बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। ये वीडियो कुछ लोगों के लिए तकलीफ़ देह साबित हो सकती है। इस वजह से अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ कोई भी सरकारी ऑफिशियल ख़बर शेयर नहीं करने वाला। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तज्ज़िये और तजुर्बे पर मुनहसर है। जब सऊदी हुकूमत शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 24 मई 2021 को गैर मुल्कियों के इकामा, विज़िट वीज़ों और छुट्टी में 2 जून तक तौसीह कर लिया, तो उस वक़्त हम ये कह रहे थे कि इंशाअल्लाह फ़्लाइट्स बहुत जल्द बहाल हो जाएंगे। उस दौरान सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट्स बहाली का ऐलान कर भी दिया, लेकिन वो सिर्फ़ 11 ममालिक के लिए हो गया। उसमें पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र शामिल नहीं था। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था, हालात ऐसे थे कि फ़्लाइट्स बहुत जल्द बहाल हो जाएंगे। हम वक्तन फ़वक्तन आपको इत्तला दे रहे थे, लेकिन जब कल सऊदी हुकूमत शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गैर मुल्कियों के इकामों, विज़िट वीज़ों और छुट्टी में तोसी कर लिया, तो 31 जुलाई 2021 तक हो गया। तो अब इसमें दो खबरें हैं, एक खुशी की खबर है, एक बुरी खबर है। खुशी की खबर उन लोगों के लिए है जो उन ममालिक में फंस चुके हैं जहाँ से फ़्लाइट्स बंद हैं। उनके कफ़ील और उनकी कंपनियाँ उनके इकामे और उनकी छुट्टी की मुद्दत नहीं बढ़ा रहे, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ा लिया। अब अगर फ़्लाइट खुल जाए तो उनको कोई भी शख्स नहीं रोक सकता, खत्ता कि उनकी कंपनी भी, और वो सऊदी अरब वापस जा सकते, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बुरी खबर सब लोगों के लिए है जो फ़्लाइट्स बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। 31 जुलाई का मतलब ये है कि फ़्लाइट्स जल्द बहाल होने वाले नहीं है, क्योंकि ईद उल अज़हा यानी हज 20 जुलाई को होगा। 20 जुलाई को ईद होगा, तो 20 जुलाई के बाद 31 जुलाई आता है, तो 20 जुलाई से 31 जुलाई तक के दरमियान फ़्लाइट्स बहाली का इम्कान है। इसकी कुछ वजूहात है जो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा कि क्यों फ़्लाइट्स बहाली इतनी ज़्यादा लेट हो रही है। ये पहले मैंने बताया कि तज्ज़िये बेस पर है। हो सकता है अल्लाह करे कि कल ही फ़्लाइट से बहाल हो जाए, लेकिन जो हालात है उसके मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक अहम बात यह है कि मुझे ये डर था कि ये ऐसा होगा, और जो डर था वो सच साबित हो गया कि सऊदी हुकूमत ने जब वैक्सीन और क्वारंटीन का शर्त आयद कर लिया, तो उसके बाद लोग दूसरे तरीक़ों से तो सऊदी अरब जा रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बहरीन के ज़रिए जा रहे थे, या मालदीव के ज़रिए भी कुछ लोग जा रहे थे जो अब बंद हो चुके हैं, और बहरीन भी बंद हो चुका है। तो लोग ये पैसे दे रहे थे, क्वारंटीन का भी पैसे दे रहे थे, सब चीज़ों के पैसे दे रहे थे। लेकिन जब उसमें कुछ लोग ऐसे थे जैसे वो सऊदी अरब पहुँच जाते तो कहते कि खल्ली वल्ली क्वारंटीन, हम सऊदी अरब पहुँच गए, अब हमको कोई भी नहीं रोक सकता। जिन पर होटल क्वारंटीन था या जिन पर होम आइसोलेशन था, उन लोगों ने उस चीज़ों की परवाह नहीं की और उसकी खिलाफ वर्जियाँ की। तो आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में चापे मारे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में सऊदियों समेत बहुत ज़्यादा गैर मुल्की गिरफ़्तार कर लिए जो क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो ये उसमें एक अहम वजह है कि गैर मुल्की क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वो होटलों में नहीं जा रहे थे, जो होम आइसोलेशन है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे थे। अब आपको पता है कि तवक्कलना एप्लीकेशन के बगैर आप सऊदी अरब में नहीं रह सकते, और अगर तवक्कलना एप्लीकेशन आपके पास है तो आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। अगर तवक्कलना एप्लीकेशन में जैसे ही आप सऊदी अरब में पहुंच जाते हैं दूसरे मुल्क से, तो आपका स्टेटस अलग होता है, और कोई भी शख्स अगर आपके पास आता है तो लोकेशन बेस पर उसको ट्रैक किया जा सकता है। कुछ लोगों को अगर सऊदी हुकूमत नहीं पकड़ता, वो खिलाफ वर्जी करते, तो वो सऊदी हुकूमत को पता होता है लेकिन नज़रअंदाज करते, लेकिन वो किसी भी वक्त आपको ट्रैक और आपको पकड़ सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है फ़्लाइट्स बंदिश की वजह से, वो तीन मुल्क जो हमारे लिए अहम है, उसमें पाकिस्तान, मिस्र और इंडिया है। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो अभी तक वहाँ पर कोरोना के केसेस 1 लाख से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो उसमें ये इंडिया के लिए ये वजह है। पाकिस्तान में केसेस की कमी है, यानी 1500-1600 केसेस 2000 से केसेस नीचे हैं। लेकिन अगर डेथ रेशो हम देखें तो डेथ रेशो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। अगर 1400-1500 केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें 50 से 60 के दरमियान अफराद वफात भी पाए जाते हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये भी उसमें एक अहम वजह है। और अगर हम तीसरे मुल्क मिस्र की तरफ देखें
तो वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा है। रोज़ बरोज़ मिस्र पर नए ममालिक पाबंदी लगा रहे, जैसे यूके ने भी पाबंदी लगाई, बाकी भी काफ़ी सारे ममालिक ने मिस्र पर पाबंदी लगाई हुए है। और मिस्र में एक और जो अहम मसला है वो ब्लैक फंगस का भी शुरू हो चुका है कि ये भी एक बीमारी है जो वहाँ पर अभी फैल चुकी है। तो ये भी मिस्र के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो ये 3 मुल्कों में कोरोना के वायरस की सूरत हाल, और इन तीनों ममालिक से दूसरे तरीक़ों से सऊदी अरब जाने वाले लोग और वो वहाँ पर क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये 2 अहम वजूहात है जिसकी बिना पर मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट्स जो बहाली थी उसको डिले कर दिया गया है, और इसको अब जो लग रहा है कि हज के बाद फ़्लाइट से खुलेगी। तो अब पाकिस्तान इंडिया वालों को क्या करना चाहिए? या तो आप इंतज़ार करें, अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं तो आप इंतज़ार करें। अगर आप नहीं करना चाहते इंतज़ार, तो जो दूसरे रास्ते हैं उनके ज़रिए आप सऊदी अरब पहुँच जाना शुरू कर दें। उस पर ज़ाहिरी सी बात है ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है, वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपको सऊदी अरब जाना है। यानी जैसे अगर आप अफ़गानिस्तान के रास्ते अब पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हैं तो तकरीबन अभी आपका 3 लाख रुपए तक ख़र्चा होता है। तो 3 लाख काफ़ी रकम है। या तो आप वही रास्ता इख्तियार करेंगे या आप इंतज़ार करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये हज से पहले फ़्लाइटें बहाल हो जाएगी। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह हुकूमत ने इकामों और वीज़ों में तोसी का ऐलान कर दिया, तो ये फ़्लाइट्स में ताख़ीरी का वजह बन सकती है। तो ये था मेरा तजिया फ़्लाइट्स के हवाले से। मुझे ये पूरा पता है कि कमेंट्स में भी बुरी बातें आएंगे और लोग काफ़ी गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये बात बुरी है, लेकिन जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, तजिया था, ताकि आपके साथ ये मालूमात शेयर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।